आज के इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार और आप सभी का स्टडी 58 परिवार के अंदर स्वागत है। और आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर यानी उच्च माध्यमिक परीक्षा जो 2019 को हुई थी, उसके लिए जो टॉपर्स विद्यार्थी थे उन विद्यार्थी की 2 कॉपियों का सॉल्यूशन इसके अंदर देखेंगे। उन्होंने किस टाइप के आंसर लिखे हैं, कितना लिखा है, क्या लिखा है, ताकि हम भी क्या करें, उच्चतम मार्क्स प्राप्त। आप सभी भी इसी तरीके से लिख करके उच्चतम मार्क्स प्राप्त कर सकोगे। तो इसमें डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने है कॉपी, इस टाइप की आपकी कॉपी आएगी। ये इतिहास की है और परीक्षा का दिन शुक्रवार था, 15/3/2019 को ये एग्ज़ाम्स हुई थी। ये दिए गए इस टाइप के आपको निर्देश आएंगे। तो आप जब भी परीक्षा दो तब सबसे पहले इन निर्देशों को एक बार ज़रूर पढ़ लें। ये यहाँ पे उत्तर आपके दिए हुए हैं। उत्तर पहला जो था, ऋग्वेद में कितने मंडल थे, इसमें 10 मंडल। तो आपको सिर्फ उत्तर लिखना है और प्रश्न संख्या लगानी है। इसके अलावा आपको प्रश्न नहीं लिखने हैं। फिर हर्ष चरित्र के रचयिता बाण बढ़ते, इस टाइप से पूरा उत्तर लिखना। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई थी। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रवरदाई था। शिवाजी का जन्म शिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ था। खानवा की विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 10वां, अनेक हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण होने के कारण विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। 12वां, कि उसने पुराणों की संख्या 18 है एवं सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट, ये आपको जो मिलान वाला है वो इस टाइप से आपको लिखना है, मिलान करके ही लिखना है। इसमें आपको जो सही मिलान वही लिखना है, जैसे इंडिका का मेगस्थनीज, मृच्छकटिंगम का शूद्रक, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, राज तरंगिणी के कलहण। इसके बाद आप पहले जो क्वेश्चन आता वो कर सकते हो। जैसे यहाँ विद्यार्थियों ने 13 से सीधा 17वां प्रश्न संख्या 17 किया, तो आप भी इसमें जो प्रश्न आपको पहले आता उसकी संख्या लगाकर कर सकते हो। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित 2 समाचार पत्र निम्न प्रकार से हैं। मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक और केसरी है मराठी साप्ताहिक। नेक्स्ट है 16, भारत में 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण। तो सन 1856 ईस्वी में भारतीय ब्रिटिश सरकार ने सेना को नई एनफील्ड राइफल देने का निश्चय किया। इस राइफल्स के कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था और 1 जनवरी 1857 में भारतीय सैनिकों में ये बात फैल गई कि इन कारतूसों में गऊ यानी गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग होता है। गाय भारतीयों के लिए पवित्र थी, यानी भारतीय ही थे, हिंदू और मुसलमान दोनों ही, यानी गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी जबकि सुअर मुसलमानों के लिए निषिद्ध था। तो इन दोनों ही के लिए सभी भारतीयों के दो धर्म के अपना धर्म भ्रष्ट होने के कारण सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया एवं विद्रोह करने के लिए उतारू हो गए। 11वां, वेदांग साहित्य। तो वेदों का सरल अध्ययन करने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई, यानी वेदों को सही तरीके से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। ये 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 18वां, बिजोलिया किसान आंदोलन के 2 नेता निम्न प्रकार से थे। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट है 15वां, मुगलों द्वारा प्रताप की सेना का पीछा न करने के 2 कारण। जून महीने की झुलझाने वाली गर्मी और दूसरा है पहाड़ी क्षेत्रों में प्रताप के सैनिकों का घात लगाए हुए बैठे होने का डर, ताकि क्या हो, ज़्यादा सैनिकों का जीवन संकट में पड़ने का खतरा था। 20वां है प्रयाग मोक्ष परिषद। प्रयाग मोक्ष परिषद का आयोजन 643 ईस्वी में राजा हर्ष ने किया। इसमें राजा एवं हर्ष के राजसी मित्रों ने भाग लिया। ये सभा रेत पर की गई थी जहाँ गंगा और यमुना मिलती है। इस सभा में 5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस सभा में सोने की 100 फुट ऊंची बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की गई एवं राजा हर्ष ने उस पर हीरे, मोती व सोने चांदी चढ़ाई। ऐसी मूर्ति पर थोड़ी छोटी रोजाना जुलूस में उठाई जाती तो राजा संवय 76 उठाता
था। इस सभा में बौद्ध भिक्षुओं, ब्राह्मणों व जैन भिक्षुओं को दान दिया जाता था एवं बाहर से आने वाले भिक्षुओं को कई दिनों तक दान दिया जाता। ये सब 75 दिनों में संपन्न हुआ और इस मोक्ष परिषद का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन देना था, यानी बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसको प्रोत्साहन देना था। और जो वेनसांग है उसकी उपस्थिति का क्या करना था, सॉरी इसमें वो नहीं था, वो कन्नौज वाली में था, ये अलग थी। नेक्स्ट है 21वां, कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। तो कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म अपने सर्वोत्कर्ष पर था। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भी अपने राजदूत भेजे। इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ जो कश्मीर के कुंडलवन में हुई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बंट गया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए महायान शाखा को अपना राजधर्म घोषित किया। इसी प्रकार कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। अतः बौद्ध धर्म का महान संरक्षण होने के कारण कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के कारण। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के 4 निम्न प्रकार से थे। ये पॉइंट बना के लिखना है ताकि आपको हर क्वेश्चन के अंदर उसके सबसे पहले पॉइंट्स के ऊपर नज़र हो और उसी से आपके जो आंसर है उस आंसर को विशिष्ट बनाता है। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह पूरे भारत को जीतना चाहता था। इसका प्रमाण उसकी सिकंदर सानी की उपाधि से मिलता है। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। दूसरा, सामरिक दृष्टि से रणथंभौर का महत्व। रणथंभौर दिल्ली के निकट था, इस कारण उसका सामरिक महत्व था एवं अलाउद्दीन राजपूतों की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त करना चाहता था। तीसरा, अपने साचा की हार का बदला लेना। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने साचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता, इस कारण उसने रणथंभौर, तो जब जलालुद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था तो वो जीत नहीं पाया, तो वो कहकर चला गया था कि ऐसे 100 किलो को भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। नेक्स्ट है चौथा, राजा हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरोधियों को शरण देना। तो रणथंभौर के शासक हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मीर मुहम्मद शाह और केहबरू को शरण देना भी आक्रमण का मुख्य कारण था। इसकी जानकारी नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य से मिलती है। नेक्स्ट है 24वां, बक्सर युद्ध की विजय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अखिल भारतीय शक्ति बना दिया। क्योंकि ये प्रश्न था, आप कैसे कह सकते हैं कि बक्सर की विजय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अखिल भारतीय शक्ति बना दिया, उसी का आंसर। तो बंगाल पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो जाना। तो बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का जो नियंत्रण है अब वह सीधा कंपनी के हाथों में आ गया। अब पूरे बंगाल पर कंपनी का आधिपत्य हो गया एवं सारे फैसले अंग्रेजों के हाथों में आ गए। दूसरा, अवध पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित होना। बक्सर के युद्ध में संपूर्ण अवध पर कंपनी का अधिकार हो गया एवं सुजाउद्दौला अब कंपनी पर आश्रित हो गया। तीसरा पॉइंट है इसका, मुगल सम्राट पर आधिपत्य स्थापित होना। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय कंपनी का पेंशनर बन गया एवं दिल्ली पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। चौथा है संपूर्ण भारत पर प्रभाव। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी का संपूर्ण भारत पर दावा करने लगी और अब कंपनी बंगाल से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई। यानी अब क्या हुआ, संपूर्ण भारत पर कंपनी अपना दावा करने लगी। अतः इसलिए वी.ए. स्मिथ ने कहा कि बक्सर का युद्ध अधिक निर्णायक रहा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23 है, 1779 की संधि अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी, ये अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी। कौन सी संधि हुई थी? बड़गांव की संधि के बारे में बात की। ये क्यों थी अंग्रेजों के लिए अपमानजनक? इस संधि के अनुसार मराठों के जो सारे प्रदेश है वो लौटा दिए गए। मराठों के सारे प्रदेश वो क्या कर दिए गए? लौटा दिए गए। अंग्रेजों ने हर्जाने के रूप में 31,000 रुपये 41
रुपये मराठों को देने पड़े। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने मराठों के पास अपने 2 अधिकार स्टीवर व फॉर्मेट को रखना स्वीकार किया। मराठों के विजित क्षेत्र पुनः मराठों को लौटा दिए गए। अतः इसलिए वॉरेन हेगस्टिंग ने कहा कि मैं बड़गांव की संधि की शर्तें सुनकर शर्म में डूब गया। अगला, राजस्थान में राजनीतिक चेतना के प्रचार में समाचार पत्रों व साहित्य का योगदान। क्वेश्चन संख्या 27 है। तो राजस्थान में राजनीतिक प्रचार के लिए समाचार पत्रों व साहित्य का योगदान महत्वपूर्ण है। राजस्थान गजट 1885, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, नवज्योति, प्रताप नामक समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका अदा की। साहित्य के क्षेत्र में केसरी सिंह बारठ की चेतावनी चुगटिया, हीरालाल शास्त्री की कविताएं एवं सूर्यमल मिश्रण की वीर ससई ने राजस्थान में राजनीतिक प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्वेश्चन संख्या जो 25 है। स्वामी विवेकानंद का जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण है वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय युवाओं में आत्म सम्मान व आत्म गौरव की भावनाओं का संचार किया और कहा, उठो जागो और तब तक विश्राम मत करो जब तक तुम्हें मंजिल प्राप्त न हो जाए। दूसरा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देश में भूखे मरे लोगों के लिए मैं उन व्यक्तियों को मूर्ख मानता हूं जो उनके दान से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उनके बारे में विचार नहीं करते, यानी उनके कल्याण का कार्य नहीं करते, उनकी चिंता नहीं करते। तीसरा है, स्वामी विवेकानंद पश्चिमी के अंधानुकरण के विरुद्ध है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता लोगों के लिए यानी उसके वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को में लोगों को डालना चाहते थे ताकि क्या हो, लोग जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है प्राचीनता उससे गौरवान्वित हो सके। तीसरा, स्वामी विवेकानंद भारत की गरीबी और पतन से दुखी थे, वो मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते थे। इस प्रकार विवेकानंद का राष्ट्रीय दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने खेतड़ी के महाराजा को लिखा कि हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहला, उपवास, यानी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ये इसके बीच में मानचित्र आ गया, ये मानचित्र भी इस टाइप से आपको बनना है, उसका सॉल्यूशन अभी देखेंगे नेक्स्ट। चौथा स्थान जैसे अमृतसर है, फिर तीसरा यहाँ कनौज, फिर नालंदा, फिर ये लोथल है, ये बम्बई है, फिर मद्रास है। इस टाइप से आपको विरोध, ये वहीं से वापस फिर विरोध और अंत में उसके पहले उपवास यानी मजाक उड़ाएंगे, फिर विरोध करेंगे और अंत में स्वीकृति देंगे। जो व्यक्ति इस समय से आगे विचार करता उसका विरोध अवश्य किया जाता। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का भी उस समय किया गया। अगला प्रश्न है 19वां। सिंधु सभ्यता में आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत थे। आंतरिक व्यापार की जानकारी वहाँ से प्राप्त मृदभांड, मृणमूर्तियाँ, गंडा से मछली पकड़ने के कांटे आदि से जानकारी मिलती है कि वहाँ कुम्हारों द्वारा व्यापार किया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की मूर्ति से पता चलता है कि वहाँ कांसे की वस्तुओं की बिक्री होती थी। वहाँ से प्राप्त मोहरे एवं मुद्राओं से वहाँ उन्नत व्यापार की जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता से लगभग 2500 मोहरे मिली हैं जो वहाँ उन्नत व्यापार की जानकारी देते हैं। विदेशी व्यापार में सिंधु सभ्यता के मेसोपोटामिया के साथ संबंध थे। इस सभ्यता के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया मिली सिंधु सरस्वती की मोहरे इसके प्रमाण। इसके अलावा लोथल में भी वहाँ की मेसोपोटामिया की मिली, तो सुमेर और मेसोपोटामिया के साथ यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार थे। इस कारण सिंधु सभ्यता के आंतरिक और विदेशी, जिसके बीच में दिलमन, मक्कन तट आदि के बारे में, इसके अलावा जो वहाँ से एक लेख मिला है मैसो, उस पर ही सिंधु सभ्यता को मेलुआ नाम से पुकारा गया है। तो ये सारी बातें दोनों के बीच में क्या सिद्ध करती हैं कि व्यापारिक संबंध। चौथा क्वेश्चन है मिलिंद पन्नो पाली भाषा में लिखी गई। पूछा था प्रश्न, मिलिंद पन्नो किस भाषा की पुस्तक है। पांचवा है गांधार कला भारतीय व यूनानी कला का मिश्रण, इसलिए इसे इंडो ग्रीक या ग्रीको बुद्धिस्ट कहा जाता है। छठा है चतुर्थ बौद्ध संगीति का मूल उद्देश्य बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन व बढ़ावा देना था। 14वां है रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए जूनागढ़ अभिलेख को संस्कृत में लिखवाया एवं जूनागढ़ अभिलेख के माध्यम से प्रजावत्सल कार्य की। इसके शासनकाल में संस्कृत अपने सर्वोत्कर्ष पर थी। उसने अपने शासनकाल में संस्कृत विद्वानों को संरक्षण दिया एवं कई संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई। कई विद्यार्थी ये जो कहते हैं कि कितने शब्द में लिखना है, देखो प्रश्न और उसके मार्क्स के हिसाब से आप देख लो कि उसको कितने मार्क्स में। ये 2 अंक का प्रश्न है तो किस टाइप से लिखा है, 1 अंक का किस टाइप से लिखा है, और कई पूछते हैं सप्लीमेंट्री कॉपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस टाइप की कोई कॉपी नहीं मिलती, और वैसे भी ये कॉपी आपके लिए
बिल्कुल ही पूर्ण है, इसमें आपके आंसर आ जाएंगे, आप देख लेना इस कॉपी के अंदर। फिर है 26वां सीकर किसान आंदोलन के कारण। तो सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख कारण निम्न प्रकार। पहला, जमींदारों की आर्थिक शोषण की नीति। जमींदारों द्वारा किसानों से कई प्रकार की लागतें वसूल की जाती थी, जिससे किसानों को कई मुश्किलें उठानी पड़ती थी, जिस कारण से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। दूसरा, किसानों की दयनीय स्थिति। तो किसानों के साथ मारपीट की जाती थी, उनसे जबरन कर की वसूली की जाती थी, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। तीसरा है करों की अधिकता। तो किसानों से कई प्रकार की लागतें वसूल की जाती थी, जिनसे वो कर्ज में डूब गए और उनकी स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। तो विभिन्न प्रकार के कर और लाग से किसानों के अंदर असंतोष फैला हुआ था। चौथा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इसके लिए किशोरी देवी की अध्यक्षता में 1925 में कटराथल में एक सम्मेलन भी आयोजित किया, जिसमें महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोका जाए। इस प्रकार निम्न परिस्थिति में सीकर किसान आंदोलन हुआ। 28वां, अशोक का दम। तो विभिन्न वर्गों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधने एवं प्रजा के कल्याण के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे अभिलेखों में धम किया गया। धम के बुनियादी सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। ये जो बड़ा क्वेश्चन है आपका 6 अंक का, तो ध्यान से पॉइंट बना। जैसे सहिष्णुता। अशोक के धम के बुनियादी सिद्धांतों में सर्वाधिक बल सहिष्णुता पर दिया गया है। इसमें 2 प्रकार की सहिष्णुता का उल्लेख है। प्रथम, संवेग की सहिष्णुता और द्वितीय, आचारों व विचारों की स्वतंत्रता। इसका उल्लेख अशोक ने अपने 7वें और 11वें शिलालेख तथा दूसरे लघु शिलालेख में किया है। नेक्स्ट है अहिंसा। अशोक ने अहिंसा पर महत्वपूर्ण बल दिया। उसने युद्ध की नीति को त्याग दिया एवं किसी भी प्राणी को सताना छोड़ दिया। इसका उल्लेख दूसरे व 11वें शिलालेख और 5वें स्तंभलेख में किया गया। इसके अलावा इसका जो प्रथम शिलालेख है, जिसमें पशु बलि का वो निषेध करता है, इससे भी सिद्ध होता है कि उसने हिंसा छोड़ दी थी। आडंबरहीनता। अशोक ने 9वें शिलालेख में आडंबरों का विरोध किया। में प्रथम स्तंभलेख में धर्म की प्राप्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान व धर्म यात्रा आदि करने की सलाह दी, यानी जो इसने वारी दिखावे हैं, इसको इन्होंने रोक दिया। तो लोक कल्याण। अशोक ने लोक कल्याण के बारे में अपने 13वें शिलालेख में लिखा। उसने प्रजावत्सल कार्य किए और सराय, कुएं एवं बावड़ी आदि का निर्माण करवाया। 5वां, श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। अशोक ने दूसरे स्तंभलेख में इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि बहु यानी उपासन में दया, दाने, सच्चे सोचे, माधवेच्छ, यानी एक इसकी धमकी की परिभाषा है। सभी के प्रति अच्छा व्यवहार, सभी पर दया करना एवं सच बोलना एवं पवित्रता का अवलंबन करें। तीसरे स्तंभलेख में परिभाषा देते हुए कहा गया कि महाआडंबरों, कर्मकांडों आदि का त्याग करें एवं श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता का अवलंबन करें, यानी उन्हें अनुसरण करें। अब धमकी क्रियान्विति। अशोक ने धमकी क्रियान्वित के निम्न प्रयास किए। युद्ध की नीति का त्याग करा। अशोक ने धमकी नीति स्थापित करने युद्ध की नीति को त्याग दिया। धम आयोग भेजना। अशोक ने धम की नियुक्ति के लिए धम आयोग भेजे और विदेशों से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए धम के प्रचार के लिए। उदार दंड नीति की स्थापना। अशोक ने दंड नीति को उदार बनाया, जिससे धम को क्रियान्वित किया जा सके। धम महापात्रों की नियुक्ति। अशोक ने धम की क्रियान्विति के लिए धम महापात्रों और प्रतिवेदकों की नियुक्ति की थी। अशोक के जन कल्याणकारी कार्य। अशोक ने जन कल्याणकारी कार्य निम्न प्रकार से कि पितृत्व शासन का सिद्धांत स्थापित करना, अर्थात प्रजापालक के रूप में जनता का कल्याण करना, जनता से प्रत्यक्ष संपर्क करना एवं उनके दुख दूर करना, समान दंड संहिता की स्थापना करना, प्रजा के लिए सराय, कुएं व बावड़ी आदि का निर्माण, आर्थिक विकास पर अत्यधिक बल देना। धम का मूल्यांकन। तो धम के बुनियादी सिद्धांत, जिसमें सहिष्णुता, अहिंसा, लोक कल्याण आदि भारतीय संस्कृति में पहले से विद्यमान तत्व है, लेकिन अशोक के बाद अशोक का जो धम का सिद्धांत वो कहीं फलीभूत नहीं हो पाया। इसका कारण अशोक के उत्तराधिकारी इसे अक्षुण्ण नहीं रख सके, लेकिन अशोक द्वारा किया गया प्रयास प्रशंसनीय है। नेक्स्ट है 29वां, ये भी 6 अंक का क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन। तो बंगाल विभाजन के समय जो आंतरिक विभाजन के जो प्रश्न आए, उन्हें आपको एक ही जगह करना। जैसे इस प्रश्न में ये अथवा में आता, तो जो आपको 28 और 29 क्वेश्चन के अथवा में से जो आपको अच्छी तरीके से आता वो एक करना है। तो बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिक झगड़े उत्पन्न करने के लिए फूट डालो राजगिरों की नीति का अनुसरण किया। उसने बंगाल को बड़ा प्रांत बताते हुए प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य बताया। इसके 2 भाग कर दिए।
जो किसके आधार पर थे? धर्म के आधार पर, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल। अतः भारतीय प्रतिरोध के बावजूद 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी बंगाल का विभाजन लागू कर दिया गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया गया एवं प्रभात फेरियां निकाली गई। ठाकुर रविंद्रनाथ के आह्वान पर संपूर्ण बंगाल में हिंदू एवं मुस्लिमों ने राखी दिवस मनाया। अतः भारतीयों के कड़े प्रतिरोध के कारण अंग्रेज सरकार को 1911 ईस्वी से रद्द कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 में कटक उड़ीसा में हुआ। उनके पिता का नाम जानकी दास व माता का नाम प्रभावती था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कलकत्ता से प्राप्त की थी। उन्होंने भारतीय असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था और जेल गए। उन्होंने 1928 की नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक राज्य की मांग का विरोध किया। ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 से हरिपुरा अधिवेश में, 1939 में त्रिपुरी अधिवेश में चुने गए। उन्होंने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की एवं ये रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर जापान गए एवं आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने जापान में भारतीय अस्थायी सरकार की स्थापना की एवं दिल्ली चलो व तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ का नारा लगाया। इनकी मृत्यु वायुयान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को जो फॉर्मोसा द्वीप है उसमें हो गई थी। फिर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर तीनों की अध्यक्षता में भारत आया हुआ था। इसने भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की एवं एक अंतरिम सरकार की स्थापना करने पर बल दिया और गवर्नर की कार्यकारिणी को विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी रखने की। और समाप्त होने पर ऐसा आपको नाम लिखना समाप्त, और जो खाली पद रहते हैं उसे ऐसे आपको क्रॉस कर देना है इस टाइप से, जितने भी पेज बाकी आपको शेष। तो इस टाइप से खूब आते हैं इसमें पेज। कई कहते हैं कि हमारी कॉपी कम पड़ जाएगी, क्या सप्लीमेंट है, तो खूब आते हैं, आप इसमें आराम से लिख पाओगे। जैसे इसके भी 2 पेज शेष रह गए थे और उन्हें इस टाइप से आपको क्रॉस कर देना है। अब देखेंगे दूसरी कॉपी। ये भी इतिहास की शुक्रवार 15/3/2019 को जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी कॉपी है। तो इसको थोड़ा मैं स्किप करता जाऊंगा, आप देखते जाइए, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दी वो कॉपी। और इसके अलावा और भी आपको ऐसी कॉपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये इन्होंने इस टाइप से लिखे, ये आप देखते जाइए। महाराष्ट्र राज्य में पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। विजय स्तंभ अनेक देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं उत्कीर्ण होने के कारण इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। वैदिक साहित्य को ठीक तरीके से समझने के लिए वेदांत साहित्य की रचना की गई। ये 12वां है। फिर ये पुस्तक इस टाइप से आपको मिलान करके ही लिखनी है। तो इसने पॉइंट के हिसाब से यहाँ भी लिखा, देखो, बढ़ावा देने प्रयास रुद्रम जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखवाया। रुद्रदामन का राज कोई भी संस्कृत भाषा, उसने संस्कृत में अनेक ग्रंथ लिखे। पीछा न करने के कारण अकबर के सैनिकों का प्रताप के सैन्य ठिकानों का ध्यान न था। सैनिकों या मुगल सैनिकों को डर था कि कहीं कहीं प्रताप के भीली सैनिक पहाड़ों से आक्रमण न कर दे, और अकबर के सैनिक पहले युद्ध में थक चुके थे। ये इसके तत्कालीन कारण थे। ये समाचार पत्र हैं। फिर ये बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता जो है। फिर 28वां प्रश्न जो बड़ा वाला है। तो इस टाइप से आप पॉइंट बना करके और अंडरलाइन नीचे करके आप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन संख्या 29 है, बंगाल का विभाजन। इसके में आंतरिक विभाजन के किए क्वेश्चन, और वो भी दोनों साथ में। सुभाष चंद्र बोस हो गया। फिर ये 20वां क्वेश्चन है, प्रयाग सभा वाला। फिर ये कनिष्क बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक वाला है। तो ये पॉइंट बना के लिखे, ये बहुत ही अच्छा है। आपको भी ऐसे ही पॉइंट बना के लिखे। हालांकि पहले वाली भी कॉपी, लेकिन उससे भी इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा है कि इन्होंने पॉइंट्स बना के लिखे। बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजना इस टाइप से।
22वां प्रश्न, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी भावना, अपने चाचा का बदला लेना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। 19 जनवरी 1779 को जो बड़गांव की संधि हुई थी। मराठों के विदेश प्रदेश लौटाना, हर्जाने के रूप में राशि स्वीकार करना, पेशवा को सौंपना, आय देना स्वीकार करना। तो इस तरीके से आपको पॉइंट बना के ही लिखने। इसमें भी देखो, राजपूताना गजट व राजस्थान समाचार, राजस्थान केसरी व नवीन राजस्थान पत्रों का योगदान, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित साहित्य, गोविंद गुरु के साहित्य का योगदान। फिर 26वां, अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीति, विभिन्न प्रकार की लाग बाग लगाना, किसानों पर राजा द्वारा लगान में वृद्धि करना, किसानों की जमीन का लेखा जोखा नहीं रखना। फिर है 25वां, स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो इन्होंने भी देखो पॉइंट, अपना प्रसिद्ध नारा, फिर शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण देना, राष्ट्र के प्रति आस्था रखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, 24वां, बंगाल पर अधिकार हो जाना, अंग्रेजों को अपनी सत्ता स्थापित करने का अवसर मिलना, कलकत्ता में स्वतंत्रशाला की स्थापना, मराठा शक्ति को प्रबलागत पहुंचना। फिर ये 19वां है। फिर ये नीचे समाप्त होते इस टाइप से समाप्त। ये मानचित्र है, ये मानचित्र आपको इस टाइप से भरना है, और जो पीछे वाले बच्चे पेजों को काट देना है। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। इसके अलावा आपको एक बताना चाहूँगा कि जो ये दोनों ही कॉपी है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर ले। वहाँ इसकी PDF भी डाल दूँगा, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो।